मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका जो मैथ का बहुपद चैप्टर चल रहा है उसका 7वां डे है। मतलब आपको 6 क्लास में आपको दे चुका हूं, ठीक है। आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास में आपका जो जो बहुपद चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आज के क्लास में समाप्त करने वाला हूं। आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। आपको से एक्सरसाइज बिल्कुल 100% आपसे बनेगा, ठीक है। तो आज आपका 7वां डे है, ठीक है। तो आज की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका एक्सरसाइज से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आपका एक्सरसाइज प्रश्न से जो आपका एक्सरसाइज का प्रश्न होता है आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। आपको हर एक प्रश्न आपसे बनेगा 100%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज में क्या दम रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा के बीच क्या संबंध है, क्या फार्मूला होता है, आपको निकालने के लिए बिल्कुल 100% आता होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको हम आज सिखाने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का संबंध निकालने के लिए, ठीक है। कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब को आपको क्या करना है, बराबर क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए आज के क्लास में सीखने वाला है, ठीक है। आपको अल्फा और बीटा में जो भी संबंध से आपका प्रश्न पूछा जाता था मैं आपको टोटल बता चुका हूँ। सिर्फ एक ये क्या बच गया, लास्ट बच गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, समझिएगा। पी फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ से ज्ञात क्या करना है जी, तो आपको यहाँ से ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ ए का मान क्या है जी, 1 है, ठीक है। बी का मान क्या है जी, 3 है। सी का मान क्या है जी, 2 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में क्या संबंध होता है, आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए हैं। तो इसका सूत्र होता है -b/a। क्या होता है, -b/a के होल क्यूब, ठीक है, बराबर आपका -b, मतलब b का मान क्या है जी, तो 3 है, और माइनस आपका तो -3 हो गया। ए का मान क्या है जी, तो आपका 1 है, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको होल क्यूब करना है, ठीक है। तो आपको -3 में 1 से भाग देंगे तो क्या -3 में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, -3 रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा, होल क्यूब यहाँ होगा, ठीक है, -3 रह जाएगा। तो -3 का आपको क्या करना है, यहाँ बराबर होल क्यूब। तो -3 का होल क्यूब कीजिएगा था 9 का आपको 9 का आपको 9 एक का सॉरी 3 का आपको 3 बार 3 इंटू 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 3 आपका जो पावर है 3, आपको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 तिया 27 तक आपका आंसर क्या होगा जी, -27 आपका आंसर होगा। क्या होगा, -27 होगा। क्योंकि होगा कि -3 इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस आपका हो जाएगा 9, और 9 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका -27 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब में क्या संबंध होता है आपको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा में जो भी संबंध होता है आपको सारा मैं आपको निकालने के लिए, वैल्यू मान निकालने के लिए आपको हम बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है जी, समझिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि आपको क्या दिया जा रहा था, तो आपको द्विघात बहुपद दिया जा रहा था, ठीक है। आपको द्विघात बहुपद दिया जा रहा था, लेकिन हम लोग निकाल रहे थे क्या जी, तो हम लोग निकाल रहे थे शून्यक। क्या निकाल रहे थे, शून्यक को निकाल रहे थे, ठीक है। या आप शून्यक भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, हमको द्विघात बहुपद दिया जा रहा था, हम शून्यक निकाल रहे थे, ठीक है, शून्यक निकाल रहे थे। अब आपको क्या किया जाएगा, अब आपको शून्यक को या शून्यक आपको दिया जाएगा, आपको द्विघात बहुपद
आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब आपको द्विघात बहुपद दिया जा रहा था तो आपको शून्यक आप ज्ञात कर रहे थे, अब आपको शून्यक दिया जाएगा तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आएगा आपका। ठीक है, तो समझिएगा। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, समझिएगा। एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक को 3, क्या 2 है, क्या 3,2 है, 3,2 है। आपका द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, जब भी आप इसका द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिएगा तो हमेशा आपका 2 वैल्यू देगा, 2 मान देगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है जी? तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको समझना होगा कि आपको दिया क्या है। दिया क्या है? शून्यक आपको 3,2 दिया गया है। अपने मन से नहीं कहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले लिखना होगा दिया है या दिया गया है। दिया है अल्फा 3 और बीटा 2। आप 2 को भी अल्फा मान सकते, 3 को बीटा मान सकते, कोई भी फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक मैं आपको यहाँ से सूत्र बता रहा हूँ। इस सूत्र पर आपका बनेगा, शून्यक दिया रहेगा आपको बहुपद क्या करना होगा? आपको निकालना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो ये सूत्र की मदद से आप बिल्कुल 100% निकाल पाइएगा। सूत्र का नाम है अभिषष्ट द्विघात बहुपद, अभिषष्ट द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या सूत्र होता है जी? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये सूत्र पर आपको क्या कर लेना है? इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप समझिएगा यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा अगर बराबर 0 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका ये समीकरण हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? आपका ये बहुपद होगा। क्या होगा? आपका बहुपद होगा। क्या होगा? ये आपका बहुपद होगा। इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका पावर कितना है? घात कितना? 2 है। तो द्विघात बहुपद है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। अगर इसमें 0 ऐड किया दिया जाए तब इसके 0 के बराबर अगर लिख दिया जाए बहुपद को तो क्या का निर्माण हो जाएगा? आपका क्या आपका हो जाएगा? तो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्यूशन किस तरह से करना समझिएगा। तो ये आपका क्या है? सूत्र है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा का मान पता है, बीटा का भी मान पता है, तो 3 + 2। ठीक है, x प्लस अल्फा का मान पता है जी, बिल्कुल 3 है, और आपका बीटा का मान 2 है। ठीक है, इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। तो x² माइनस 5, 3 2 कितना? 5x प्लस आपका 6। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यक आपको दिया रहे तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया था अल्फा और बीटा के दोनों को मान दिया था, शून्यक आपको दिया गया था, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, आपको बहुपद ज्ञात करना था। बिल्कुल 100% ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, आपको मैं एक ही क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा क्योंकि आपका क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको क्लास भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा?
तो आपको आपका क्या दिया रहेगा, अब आपको शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का योग एवं आपको गुणनफल दिया जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना, आपको बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना आपको है। ठीक है, किस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा समझिएगा। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों के योग आपका दे दिया जाए 4 एवं गुणनफल 3 है। ठीक है, 3 है। क्या आपका एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। आपको जिनके शून्यकों का योग 4 दिया गया है और गुणनफल आपको 3 दे दिया गया है। तो आपको दिया क्या गया है जी समझिएगा पहले। तो दिया आपको क्या दिया गया है, दिया गया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 4 दिया गया है। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल आपको हम दोनों बताए हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आपका शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का आपका गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको सूत्र जो बताए थे उसको आप लगाना है, आपको यूज करना है। अभी षष्ठ द्विघात बहुपद, ठीक है, सूत्र क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ता था, हमको अल्फा और बीटा का हमको मान दिया जाता था शून्यक में। ठीक है, शून्यक हमको दिया जाता था अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा का हमको जोड़ना पड़ना था, आपको जोड़ना पड़ता था, करना पड़ता था, आपको क्या करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था, गुना करना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या किया, डायरेक्ट आपको जोड़कर और गुना कर दे दिया गया। आपको सिर्फ क्या करना है, मान रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया जी, 4 एक्स प्लस आपको अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया जी, 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या आपको समझ में आ गया? 100% बिल्कुल समझ में आ गया। जो आपका पिछला कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, आपको अल्फा और बीटा का सिर्फ मान दिया जाता था। ठीक है, अल्फा और बीटा का आपको मान दिया जाता था। आपको इस सूत्र के माध्यम से क्या करना था, आपको अल्फा बीटा को जोड़ना था और गुना करना पड़ता था, तब आपका आंसर निकलता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या किया, अल्फा और बीटा के दोनों को जोड़कर योग भी दे दिया गया है और अल्फा बीटा का आपका गुणनफल भी दे दिया गया है। आपको सिर्फ धरना है, बैठाना है, इस पर आपको आंसर निकल जाएगा। मतलब आपका शून्यकों का योग भी दिया रहेगा आपको और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी दिया रहेगा आपको और अल्फा इंटू बीटा भी दिया रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना, बैठाना। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया रहेगा, आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है। ठीक है, पी फंक्शन ऑफ दो में आपको क्या करना है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, बहुपद या द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद आपको क्या करना है, ज्ञात करना। पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिया गया है पी फंक्शन ऑफ दो में आपको द्विघात बहुपद
क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो x के जगह पर आपको 2 रख देना है। तो p फंक्शन ऑफ 2 बराबर x के जगह पर आपको 2 रख लेना है प्लस 9, x के जगह पर आपको क्या रख लेना है, 2 रख लेना है प्लस 18। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 9 दूनी 18, 9 दिन क्या होगा जी 18 प्लस 18, तो क्या होगा 36, 36 4 40। ठीक है, 36 4 क्या होगा आपका 40 आंसर आ गया। ठीक है, आपको p फंक्शन ऑफ x आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। p फंक्शन ऑफ में आपको x के जगह पर आपको 2, 5, 10, 20 भी दिया रहेगा। आपको क्या क्या याद करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको x के जगह पर आपको क्या दिया रहेगा, कोई संख्या, आपको x के जगह पर आपको क्या कर लेना, कोई संख्या को रख लेना। p फंक्शन ऑफ x के स्थान पर आपको कोई संख्या दिया रहेगा, आपको x के जगह पर रख लेना, आपको सोल्यूशन हो जाएगा। आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा, p फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। p फंक्शन ऑफ 2 में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब x का मान, जो x का मान होगा, जो आपको संख्या आपको दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, और x के स्थान पर आपको क्या कर लेना, बैठा देना, आपका निकल जाएगा द्विघात बहुपद। अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये भाग है। क्या है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, भाग है। क्या सीखने वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, भाग। भाग, ठीक है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आपको क्या करना है, भाग लगा लेना है। ठीक है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। आपको एक कॉन्सेप्ट बचेगा, जो आपको एक्सरसाइज जब स्टार्ट होने वाला है उस समय आपको एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, क्या है यहाँ हमें एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स में क्या करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्स से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, एक्स से भाग देंगे तो एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स से एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स आएगा। ठीक है, एक्स आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या होगा, कट गया। ठीक है, क्या होगा आपका, कट गया। क्या होगा आपका, कट गया। 3x में से आपको x घटेगा, 2x प्लस आपका 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर हमारा 2x है, लेकिन यहाँ पर x है, क्या है, x है, तो हमको 2 से अब भाग देना होगा। ठीक है, तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस, अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, आपका शेषफल बच गया 0। ठीक है, तो आपको भाग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको भाग वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको आज की क्लास में मैं 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, 100%। ठीक है, तो अगर क्लास आपको पसंद आता है, क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।